हेलो फ्रेंड्स। आज हमने पर्सनल फाइनेंस पे नया ब्लॉग स्टार्ट करा है अपने नेगी फाइनेंशियल वेबसाइट पर, जिसे आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं। बेसिकली पर्सनल फाइनेंस का ब्लॉग जो स्टार्ट करने का रीज़न था वो यही था कि हम जितनी भी सारी चीज़ें कर रहे हैं आज की तारीख में पैसों से रिलेटेड, कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। और हमारा जो मेन मकसद है वो ये करना है कि आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को और एम्पावर करना, ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस एरिया में कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर पाएँ। और हमने देखा है कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। हम ज़्यादातर ये जानकारी देना चाहते हैं कि लोग को किस तरीके से आसानी से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझाया जा सके। लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह आते हैं, हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होती है। हम ये ध्यान में भूल जाते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस को खुद ही करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जगहों में हमने देखा है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वहाँ पे हम प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। पर पर्सनल फाइनेंस के केस में हम खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। हाँ, आप तभी सारी चीज़ें कर सकते हैं जब आप इनके बारे में जानते हो, कैसे कर सकते हो। आपके पास कोई भी चीज़ है, इसका मतलब नहीं है कि वो आप उसको क्या कहते हैं आसानी से सीख पाएंगे। हर चीज़ को सीखने में समय लगता है। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने ब्लॉग में, और आशा करेंगे कि आप उसमें जो भी आपके कमेंट्स वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो डायरेक्टली आप क्या कहते हैं हमारे एडवाइज़र्स से पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और हमारे साथ अक्षय हैं, तो ये भी क्या कहते हैं आपके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे ब्लॉग्स वगैरह में, और पॉडकास्ट में, और वीडियो ब्लॉग्स में भी। तो ओवर टू अक्षय। तो मेरे सभी भाई और बहनों को नमस्कार मेरा। और जैसे कि अभी सर ने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हमें बताया कि वह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे कि हम अपना इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो ये मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी भूल है। तो जैसे कि आप एक ही क्या बोलते हैं, दो दाल को एक ही कटोरी में करके खाओगे तो आपको किसी भी दाल का मज़ा नहीं आएगा खाने में। अगर आप उन्हीं दोनों दाल को अलग अलग कटोरी में करके खाओगे तो आपको उन दोनों का अलग ही टेस्ट आएगा। तो वैसे ही इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे काफ़ी लोग जो ये गलती करते हैं कि आप वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो इससे उन्हें फिर लेटर ऑन वो भुगतना पड़ता है। उन्हें रिग्रेट होता है अपने डिसीज़न पर कि हमें पहले क्यों नहीं बताया गया किसी ने, मतलब या फिर वो जिस किसी से भी पॉलिसी लेते हैं कि उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये हमारे साथ ऐसा होता है, ये अलग होता है, इन्वेस्टमेंट्स अलग होती हैं और इंश्योरेंस अलग होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग वगैरह। तो हर आदमी को सारी टैक्स की नॉलेज नहीं होती। जैसे सीए हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं उन चीज़ें, तो जिन्हें भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके पास जाते हैं। इंश्योरेंस वाले होते हैं और स्टेट प्लानिंग होती है। तो ओवरऑल हम सभी एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं या फिर हम खुद ही एक्सपर्ट्स बनकर अपना फाइनेंशियल प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो हमें एक ना एक बार तो उनसे पूछना चाहिए, मतलब गाइडेंस लेनी चाहिए कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके हमसे ब्लॉग में अपने क्वेश्चंस आंसर सब पूछ सकते हैं, और हम आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, और विदाउट कोई बायसनेस। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप वो वाला फ़ंड जाके लीजिए वो, तो इसमें हमारा कोई भी ऐसा कुछ, हम बायस नहीं है किसी भी फ़ंड या उसके अगेंस्ट, या फिर हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। तो अब ये मैं सर को वापस दे रहा हूँ। ओवर टू सर देवेंद्र सर। थैंक यू अक्षय। एक्चुअली में हम देखते हैं जितने भी हमारे डिसीजंस हैं अराउंड, हम अपने पैसे को फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे, किसी भी प्लान के तौर पे नहीं देखते। हम कोई भी ऐसा काम आप बताइए कि वो बिना प्लान के बन रहा हो, आज की तारीख में नहीं बनता, क्योंकि प्लान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो प्लान किस हिसाब से बनेगा, आपके क्या लाइफस्टाइल है, उसके लिए आप क्या कहते हैं डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल प्लानर्स हैं
जिनसे आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। पर हाँ, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप कौन सा फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहते हैं, किस तरह की सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं, कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं इन चीज़ों की सर्विस लेने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पैसे लेता है इस तरह की सर्विस देने के लिए। तो थैंक यू सो मच।